हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। एंड इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए। हम ओवरऑल उनके लिए देखेंगे कि जनवरी का मंथ 2026 का उनका ओवरऑल कैसे जाने वाला है, किस एनर्जी में वो टैप इन करने वाले हैं, और ओवरऑल हम सब कुछ देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है 2026 के जनवरी मंथ में कैप्रिकॉर्न मकर राशि के जातकों के साथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं 2026 में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है 2026 के जनवरी मंथ में। थैंक यू, जय माँ काली। ओके, ओ वाओ, सुपर। एंड थर्ड है हील ऑफ द एजेस। वाओ, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। एंड बॉटम पे मैन होल्डिंग हार्ट। एब्सोल्युटली, ये तो आना ही था। सो चलिए आपकी रीडिंग को देखते हैं क्या कुछ है कार्ड्स में। आई एम सॉरी, ठंड बहुत ज़्यादा है एंड मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ। सो आपका हैप्पी न्यू ईयर बहुत 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 शुभ हो। एंड चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो शो हो रहा है फोर्थ चक्रा आर्चेंजल राफेल। इट्स मीन आपका जो फोर्थ चक्रा है, आपका हार्ट जो है वो ओपन होने वाला है। मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए, अगर आप किसी से अपनी बातों को नहीं कह पा रहे थे एंड आप मतलब अंदर ही अंदर आपकी चीज़ें रहती थी लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, सो वो अब एक्सप्लेन कर पाएंगे आप जनवरी के मंथ में। चीज़ों को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। एक वे समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे मुझे बोलना है, किस तरीके से मुझे बोलना है। सो वहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। हार्ट चक्रा आर्चेंजल जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प देने वाले हैं। एंड एप्रिशिएशन, जब भी आपको ये चीज़ महसूस हो जनवरी के मंथ में, ठीक है, तो आपको अप्रिशिएट जरूर करना है, आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है यूनिवर्स को। एंड अभी तक जो भी चीज़ें आपने रिसीव की हैं 2025 में, उन सब के लिए भी आपको एक थैंक यू तो बनता है यूनिवर्स के लिए। सो बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको रिसीव हो और जो हुई हैं उन सब के लिए आप अप्रिशिएशन रखें अपने मन के अंदर कि मुझे देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके की चीज़ें आप बोलें ताकि आपकी लाइफ आगे स्मूथली चलती रहे। ओके, सो यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस। आप जनवरी मंथ में मुझे लोगों को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को हील करेंगे, मतलब अगर आपका फ्रेंड ग्रुप है ना, और आप नोटिस करना कि आने वाले कुछ दिनों में आपके फ्रेंड्स आपसे बोलेंगे या आपको कोई और भी बोल सकता है कि यार तेरी बातों में दम है। ऐसे ऐसे वाली चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। सो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। अगर कोई बहुत हर्ट है और आपने उसे दो चार चीज़ें बोल दी तो वो आपकी बातों से मोटिवेट हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है 2026 जनवरी मंथ के लिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए। सो बहुत खूबसूरत है। आप बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सप्रेस अच्छे से कर रहे हैं। एंड अपने दिल की बात, आप अगर अभी तक आपने अपने दिल में दबा रखी थी और आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो यस आप कर पाएंगे और बहुत स्मूथली एंड बहुत बेस्ट एक्सप्रेशन के साथ उनको प्रपोज कर पाएंगे जिसे भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। सो अप्रिशिएशन अपने माइंड के अंदर आपको रखनी है हर चीज़ के लिए, यूनिवर्स के लिए एंड ऑल। मतलब जिस भी लोग ने आपके मतलब जिस भी इंसान ने आपके साथ अच्छा किया है, सो उसे आप अप्रिशिएट किए, थैंक यू बोलिए उसको। ये अच्छा होता है, ठीक है। यूनिवर्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड हीलर ऑफ द एजेस आप लोगों को हील करेंगे इस महीने में, और आई थिंक कि आपका पूरा साल इसी तरीके का जाएगा। यस, चलिए और देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए और क्या कुछ है जनवरी 2026 के लिए। ओके, थैंक यू माय गाइडेड एंजल्स, थैंक यू, जय माँ काली। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, बताइए मुझे कि ओवरऑल 2026 जनवरी मंथ में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ है। ओके, ये कार्ड अपने आप आया है, सुन लेंगे। ओके, बाकी कार्ड्स मैं निकाल लूँगी। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड का, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। नया 8 ऑफ सोर्ड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट 3 ऑफ वॉन्ड, द स्टार है। ओके, वो क्या है, 4 ऑफ वॉन्ड है। ओके, पेंटिकल है। यस, बहुत अच्छा, देखते हैं। ओ माय गॉड, टावर है, द फूल है, यस। एंड लास्ट कार्ड द मून है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में हार्ड वर्क की एनर्जी है, 8 एंड 8 की एनर्जी है। यस, ठीक है, देखते हैं। ओके, सो आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए। ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। आई होप आपको सभी कार्ड बहुत अच्छे से शो हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए लेट्स देखिए, आपके साथ ना आप कुछ ऐसी चीज़ों में हैं, जैसे कि मैंने बोला आपका हार्ट चक्रा ओपन है, मतलब दिल से जुड़ी चीज़ें आपके साथ ज़्यादा होंगी, ठीक है। आपको अपना पास्ट याद आ सकता है और आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इस महीने में, जो माइनर चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है।
आप बहुत ओवरथिंक करने वाले हैं और कभी कभी इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे और कभी कभी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डूब जाएंगे कि आपको आसपास की चीज़ें भी नहीं दिखेंगी। आप अपने आप को बंद कमरे में कैद करके बस चीज़ों को सोचते रहेंगे एंड या तो खुद को दोष दे रहे होंगे या फिर किसी और को। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। और आपके वर्क एरिया में जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप ग्रोथ करना चाहते हैं। कोई तो काम है जो आपने अभी नया नया सा स्टार्ट किया है एंड उसमें आप ग्रो करना चाहते हैं। सो यस, आप ग्रो करेंगे, ठीक है। बाकायदा अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप ग्रोथ की तरफ चलेंगे। 10 स्टार आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। ग्रेटिट्यूड की आई एम सॉरी, एप्रिशिएशन की चीज़ें भी आई हैं, यहाँ पर कार्ड आया है निकल के, ठीक है। ओके, सो आपकी कोई तो मैनिफेस्टेशन है जो यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। एंड अगेन ग्रोथ का कार्ड है, आप बहुत ग्रोथ करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा काम है जिसमें लीडरशिप वगैरह कुछ ऐसा होता है, तो आप किसी एक ग्रुप में काम करेंगे और लीडर आप रहेंगे, जैसा मैं देख पा रही हूँ। आई एम सॉरी, 4 ऑफ वॉन्ड है, आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ भी, किसी के घर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। जैसे 10 स्टार यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है एंड 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पर मतलब सेलिब्रेट का कार्ड है। सो यस, आप कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके काम में ग्रोथ होगी, शायद उसको आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल, अगर यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो यस, अब उनकी हेल्थ ठीक होने वाली है। और अगर कोई जॉब सर्च कर रहे थे आप लोग तो आपको जॉब मिलने वाली है, ठीक है। द टावर का कार्ड है यहाँ पर। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ एकदम बहुत बड़ी घटना होगी या फिर हो चुकी है आपके साथ, ठीक है। जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे रखिएगा, क्योंकि जर्नल रीडिंग है और सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होते हैं, कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं, ठीक है। तो अपने माइंड को ओपन रखिएगा। ओके, द टावर, यहाँ पर द टावर शो कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और जिस तरीके से हुई है वो भी एक्सपेक्ट मतलब नहीं किया जा सकता था, ठीक है। सो ऐसा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने जिस पे भी विश्वास किया होगा ना, उसने आपके साथ विश्वासघात किया होगा। बहुत ज़्यादा एंग्री, मतलब बहुत ज़्यादा एंगर दिखाई दे रहा है और तहस नहस सा हो गया सब कुछ, ऐसे वाली चीज़ें हैं, या तो हो चुकी है या इस महीने में होगी। सो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं तो उससे आप निकलेंगे द फूल, एक नई एनर्जी में आप टैप इन करेंगे और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं आप। बस आपको मूर्खता से बचना है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है उन लोगों पर आपको दोबारा ट्रस्ट नहीं करना है। आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपको एकदम जेन्युइन सलाह देते हैं और आपको हर चीज़ के लिए बताते हैं। अगर आप उनसे डिस्कस करते हैं, सो ऐसे दोस्तों से डिस्कस ज़रूर कीजिएगा अपनी प्रॉब्लम्स को, एंड आगे आप क्या करने वाले हैं वो भी डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं, ठीक है। सो और जिसकी लाइफ में अभी तक ये चेंज नहीं आया है वो चेंज आएगा एंड उसके बाद आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, जो मैं देख पा रही हूँ। क्या पता वो इस दिसंबर के लास्ट तक हो जाए एंड आपकी जनवरी में एक नई शुरुआत हो, ठीक है। और ये जनवरी में भी हो सकता है, मे बी किसी के लिए किसी तरीके से रेजोनेट होगा और किसी के लिए किसी और तरीके से, ठीक है। द मून का कार्ड है यहाँ पर। आप बहुत रिग्रेट में हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं अभी तक आप और ये चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ ये इमोशनली ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, जैसा यहाँ पर है। बहुत कुछ आपने देखा है, यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यस, ओवरऑल आपके बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार्ड हैं। बस जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो बहुत ओवर थिंकिंग है, पास्ट को बार बार सोचना है, और जो लोग आपको स्टक कर रहे हैं उन्हीं के बारे में सोचना है। जैसे 4 लोग क्या कहेंगे और मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा कैसे होगा। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप पूरी करना चाहते हैं, आपके अंदर वो कला है, आप अपने आप को निखार सकते हैं। आपके अंदर वो चीज़ भी है कि आप हार्ड वर्क भी करना जानते हैं, और मतलब ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, एक प्योर हार्ट है, प्योर सोल हैं आप, ठीक है। लेकिन फिर भी आप, और शायद इसीलिए जो भोले लोग होते हैं वो दूसरों की बातों को कुछ ज़्यादा ही दिल से लगाते हैं और इसी वजह से वो पीछे भी रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को स्टक करने वाले बहुत से लोग होते हैं। सो आपको इस वाली एनर्जी से तो निकलना होगा, नहीं तो ये जो एनर्जी है आपको आगे चल के स्टक कर सकती है और आपके सभी बनते हुए कामों को बिगाड़ सकती है। सो चलिए और देखते हैं और क्या कुछ है आपके जनवरी मंथ में। आई थिंक आपको यहाँ पर मैसेज रिसीव हुए होंगे, और जो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए और क्या कुछ है जनवरी 2026 में। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइएगा। 6 ऑफ वॉन्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड है, वन कार्ड बोथ है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड। वाओ वाओ नाइस। पेज ऑफ सोर्ड, मतलब इतनी अच्छी रीडिंग है आपकी और आप पास में अटके हुए हैं, ये तो समझ नहीं आता भाई। चलिए मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज योर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाओ वाओ, ओ माय गॉड, नाइस नाइस। 3 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड, डबल क्लैरिफिकेशन, ग्रोथ आपकी लाइफ में, स्ट्रेंथ। ओके, ओ एम्प्रेस, नाइस, एंड ईज ऑफ वॉन्ड। ओके, बहुत 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 मुबारक हो, आपका जनवरी मंथ बहुत खूबसूरत जाने वाला है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ जो मैं देख रही हूँ ना वो बहुत बड़ी सक्सेस है, कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं है यहाँ पर, मतलब कुछ तो बड़ा होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड बहुत बड़ा वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये।
समझ रहे हो आप? 6 ऑफ वॉन्ड, आप कुछ ऐसा करेंगे अपनी लाइफ में, अगर आप इस वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे, कुछ इतना बड़ा करने वाले हैं कि लोग आपकी सराहना करेंगे, ठीक है। और आपको मतलब कैसे बताऊँ मैं, जैसे कुछ आप इतना बड़ा क्रिएट करेंगे या अपने दम पे कुछ ऐसा करेंगे कि लोग कहेंगे यार उसकी तरह हमें भी करना चाहिए, ऐसा मतलब आपको फॉलो करने लगेंगे, आपके आइडियाज़ को फॉलो करने लगेंगे कि जैसा जो उसने किया हम भी वही करेंगे, इस तरीके की चीज़ें। आई एम सॉरी। 8 ऑफ वॉन्ड है, आपको सडनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेगी, आपके जितने भी रुके हुए काम हैं उनमें अचानक से गति होने लगेगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये इतनी फास्ट कैसे हो रहा है सब कुछ, लेकिन सब कुछ यूनिवर्स टाइम पे होगा एंड यूनिवर्स ही इन सब चीज़ों को करा रही है। पेज ऑफ सॉर्ड, आपको नए नए थॉट्स आएंगे, आप कुछ नया सीख सकते हैं इस महीने में, ठीक है। आप कोई कोर्स कुछ लोग यहाँ पर कोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, कुछ लोगों के अंदर कोई टैलेंट है उसको निखारने के लिए वो कहीं एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अपनी उस चीज़ को और ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए ये वाली चीज़ें मेरे को दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ तो नया सीख रहे हैं आप स्किल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है, आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे इस महीने में, ऐसा जो दिखाई दे रहा है, बट संभलिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है लेकिन सब चीज़ों को अगर एक साथ लेकर चलेंगे तो कुछ भी साथ में नहीं चल पाएगा, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल है, सक्सेस आपको मिलेगी। आप ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, यस एब्सोल्युटली आप किसी तो ग्रुप में काम करेंगे एंड लीडरशिप आप करेंगे उसमें। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है, जैसे मैंने पहले बताया, ये भी डबल क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। सो कोई ना कोई आपकी विश पूरी हो रही है यहाँ पर एंड फुलफिलमेंट, मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे इस महीने में, जो मैं देख रही हूँ। टेम्परेंस, आपको बोला जा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कुछ हुआ है और जो भी आप थिंक करते हैं, सो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं रहना है आपको कि आपकी चीज़ें खराब होने लगे। टेम्परेंस आपको एक बहुत सुंदर एनर्जी है ये, कि आप बैलेंस कर पाएंगे अपने आप को, आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे और खुद को समझा पाएंगे कि कितना सोचना है और कितना नहीं, कहाँ पर स्टॉप करना है और कहाँ पर शुरू, इस तरीके की चीज़ें हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड और 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, अब और क्या चाहिए। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर चेंज है एंड पॉजिटिव चेंज है एंड बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत खूबसूरत है। अभी तक जितनी मैंने रीडिंग की है उसमें से आप दूसरे या तीसरे नंबर के राशि हैं कि आपकी रीडिंग इतनी अच्छी जा रही है एंड ये साल आपका शुरुआत में ही इतना खूबसूरत है, तो आने वाले महीने आपके लिए बहुत खूबसूरत होंगे, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड एंड जो मैं ये सक्सेस देख रही हूँ ना, ये आने वाले कुछ सालों के लिए है, ठीक है। मतलब ये स्टेबल रहेगी, स्ट्रेंथ आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है अपनी चीज़ों को बोलने की, अपने कामों को अच्छे से करने की, और अगर किसी ने आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उससे उसके एंगल में जवाब देने की। मतलब ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हिंसावादी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी जब चीज़ों का जवाब आप दे रहे हैं ये है, और आपके अंदर अचानक से स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ये डिवाइन की ही मदद से आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ डिवाइन करा रहे हैं एंड आपको सक्सेस दे रहे हैं, आपको बैलेंस करना सिखा रहे हैं, आपके अंदर वो पावर भर रहे हैं जिससे आप दबे ना, मूर्ख ना बने। देख रहे हैं आप द फूल के नीचे ये वाला कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड, तो आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत और आपका जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड द एम्प्रेस है, कुछ लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो यस उनके लिए एब्सोल्युटली यस है कि इस महीने में या आने वाले महीने में आपको कंसीव करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो देख पा रही हूँ इस साल आप कंसीव करते हुए नजर आ रहे हैं, वो मंथ कुछ भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है एंड आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, स्टेबल रहेगी ये चीज़, ठीक है। सो ये थी आपके ओवरऑल मंथ की चीज़ें एंड अब आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। मोनोलॉजी से कुछ देखते हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे प्लीज़ बताइएगा इन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोग जनवरी 2026 के लिए। डोंट लेट योर पास्ट, जैसा मैंने बताया आप पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, अब इससे ज़्यादा क्या डबल वेरिफिकेशन लेंगे आप। ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, जैसा कि मैं बता चुकी, यहाँ पर द टावर का कार्ड है एंड बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। आप अपने प्यार के बारे में बहुत सोचते हैं ना तो आप ना एक बॉटम पे आपके लिए मैसेज आया है कि आप अपने प्यार के साथ बिल्कुल सेफ हैं, जिसके भी साथ आप रिलेशन में हैं वो बेस्ट रिलेशन में हैं आप, और चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, सो एक दूसरे को समझ कर चलिए, इस तरीके का मैसेज आपका निकल के आया बॉटम पर। ए फायरी क्लाइमैक्स, एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। आप अपने पास्ट को पकड़ कर मत बैठिएगा, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ें आपको स्टक कर सकती हैं और ये सब इनमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा फिर। सो ओपन रहिए एंड जो भी कुछ हो रहा है, आई एम सॉरी, जो भी कुछ हो रहा है वो भी फ्लो रहिए, ठीक है। और देखते हैं और क्या आता है यहाँ पर, प्लीज़ माँ काली बताइएगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए जनवरी 2026 के लिए क्या गाइडेंस है। जय माँ काली, जय माँ काली। आप चाहे जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप इस कार्ड को इस तरीके से मत लीजिएगा कि माँ काली का है सो मैं नहीं समझूंगा, सो आप इसको डिवाइन ब्लेसिंग समझ कर रखिएगा, डिवाइन गाइडेंस समझ कर रखिएगा, ठीक है। ओके, जय माँ काली। अर्थ ऑफ काली,
अपने गोल पर आपको फोकस रखना है बहुत ज़्यादा। एंड शमशाना, यस कमला देवी, आपकी विश फुलफिल हो रही है। कोई टोटम का कार्ड आया है, ठीक है, आपकी विश का कार्ड तो है, डेफिनेटली आपकी कोई विश है जो पूरी होगी। एक बार मैं ये भी निकाल लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, माय गाइडेड एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए, आंसर दीजिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए क्या कुछ है। 1 सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिर गया है मेरे को उठाना पड़ेगा। उसमें क्या है, कम्युनिकेट क्लियरली, अभी दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। ये जो कार्ड है ये नीचे गिर गया था। और यहाँ पर भी जो मैसेज आया निकल के, वो सबसे पहले वाला मैसेज ही निकल के आया है, कम्युनिकेट क्लियरली। मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया इस वाले कार्ड के साथ कि आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी बातों को रख पाएंगे। जो अभी तक आपके अंदर डर था ना, वो डर निकल जाएगा, ठीक है, इस महीने। और ये सब चीज़ें आपके डिवाइन के सपोर्ट के साथ ही हो रही हैं। आप अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। और अगर कोई आपके साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है तो उसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। एक मैसेज ये भी है, बहुत ज़्यादा सोचते मत रहिएगा कि उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ये वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पर जो मैसेज, ओ माय गॉड, मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ, उसके बाद आगे के मैसेज निकालती हूँ। ओके, नो है यहाँ पर, एक कार्ड और निकालूंगी मैं। अबंडेंस, यस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। एंड लेट गो, बॉटम ऑफ द डेक, लेट गो। आपको ना लेट गो कर देना है, चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना है। एंड नो है ओवर थिंकिंग के लिए, आपको ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे हैं आप। अगर आप ओवर थिंक करेंगे ना तो इन सारी पॉजिटिविटी से आप बिल्कुल कुछ रेजोनेट नहीं होगा आपसे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले मैं माँ काली के मैसेज बताती हूँ आपको कि क्या आया है। अर्थ ऑफ काली, आपको चीज़ों के मीनिंग एंड आपको ये समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। सडनली आपकी जो सोचने समझने की पावर है ना वो बढ़ेगी, ठीक है। और आप अपने ना गोल पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। लोग क्या कह रहे हैं उस चीज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आने वाले समय में, कुछ ऐसा है। एंड शमशाना, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये कार्ड आ गया है सो बस अब फिर तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अगर शमशाना वाला कार्ड हमारी रीडिंग में आता है ना, सो वो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है कि जितनी भी तकलीफ़ें थी, जितनी भी चीज़ें थी अभी तक आपको स्टक कर रही थी ना, उन सबको माँ मतलब ऐसे कि जैसे बहुत तेज़ सूरज होता है और उसकी जो तपन होती है ना उसमें सब कुछ पिघलता है। गर्मी जब कितनी पड़ती है तो उसमें कितने लोग मतलब बिलबिला जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब बहुत बहुत जल्दी मेल्ट होंगी। एंड सभी आपके जितने भी बुरे कर्मास थे वो सब चीज़ें अब एंड हो चुकी हैं। एंड आप एक नए वे में आगे बढ़ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और स्टेबल रहेंगे। आप स्टेबिलिटी तो दिखाई दे रही है यहाँ पर। बातचीत अच्छे से कर पाएंगे, ओवर थिंकिंग के लिए बिल्कुल नो है। एंड आपकी लाइफ में आ रही है इस महीने अबंडेंस। एंड आप नोटिस जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग ओवरऑल कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और आप सब लोग खुश रहें यही मैं चाहती हूँ, और हमेशा हमारी रीडिंग को वॉच करते रहें। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माँ काली, और देखते रहिएगा डिवाइन माँ काली 12/12। ओके, बाय बाय।